दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो क्लास 8 की चैप्टर है विज्ञान की, उसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सूक्ष्म जीव, दोस्त और दुश्मन। यहाँ हम लोग समझेंगे सूक्ष्म जीव जो शब्द है, सूक्ष्म जीव शब्द सूक्ष्म प्लस जीव मिल करके बना हुआ है। सूक्ष्म का अर्थ होता है अत्यंत छोटा, जिसको हम लोग कह सकते हैं जो नग्न आंख से नहीं देखा जा सके। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव का अर्थ होता है ऐसा जीव जिसको हम लोग नग्न आंख से नहीं देख सके। सूक्ष्म जीव की यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उपस्थिति। सूक्ष्म जीव की उपस्थिति जो है हवा, पानी, जानवरों में, पौधों में, हम लोग कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव ऐसा जीव है जिसकी उपस्थिति हमारे धरती पे सभी जगह पाया जाता है। ये एक कोशी या बहुकोशी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि सूक्ष्म जीव जो है एक कोशिका से भी बना हुआ हो सकता है, या फिर ये बहुकोशिकी जीव भी हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव के जो प्रकार है, इनके प्रकार को हम लोग देखेंगे तो इनके प्रकार हम लोग यहाँ पे जितना किताब में दिया हुआ है उसी को हम लोग देखेंगे। सूक्ष्म जीव का जो प्रकार है, इसमें है कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस। यहाँ ये जो वायरस जो है, वायरस को हम लोग सूक्ष्म जीव के कैटेगरी में ही लाते हैं। वायरस जो है सूक्ष्म जीव के कैटेगरी में ही इसको देखा जाता है, लेकिन वायरस के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे और पूरा चैप्टर को ही या पूरा वीडियो को ही हम लोग वायरस को देखेंगे। ये जो वायरस है, वायरस किसी जीव में रह करके वहां प्रजनन करता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है और आदमी को या फिर जानवर को या पौधा को बीमार करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। केवल यहाँ यही जानना है वायरस के बारे में कि वायरस को भी सूक्ष्म जीव के कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सूक्ष्म जीव जो है हमारे लिए एक दोस्त के रूप में भी काम करता है और हमारे लिए दुश्मन के रूप में भी काम करता है। सूक्ष्म जीव जो है हम लोग उसको एक दोस्त की तरह देखते हैं, तो दोस्त की तरह देखने में हमारे लिए क्या करता है, एक दोस्त के नाते हमारे लिए क्या करता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर सूक्ष्म जीव को हम लोग दोस्त की तरह देखते हैं तो ये दही जमाने में मदद करता है। दही को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे, दही की थोड़ी सी मात्रा को माइक्रोस्कोप में लेते हैं और उसको में देखते हैं, तो हम लोग को इस तरह भिनभिनाता हुआ, बजबजाता हुआ छोटा छोटा कीड़ा दिखाई देगा हम लोग को। ये अच्छा कीड़ा है जिसको हम लोग खाते हैं और हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। उसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के दवा बनाई जाती है। बीमार होने पर उसको यूज करते हैं और ठीक होते हैं। उसी प्रकार सूक्ष्म जीव के द्वारा अल्कोहल भी बनाया जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके शराब बनाया जाता है। उसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव ऐसा होता है जो हमारे चना या फिर लेगुमिनस जाति के जो पौधे हैं उस पौधे के जड़ में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी कि वो ऐसा जीव है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उस नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, और इससे क्या होता है, मृदा जो होती है, मृदा फर्टिलिटी हो जाती है, मृदा उपजाऊ हो जाती है। इसके साथ साथ इसको याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव जो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसको परीक्षा में भी पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव जो है वातावरण को साफ रखने में मदद करता है। जैसे बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे मर जाते हैं, मरने के बाद वो कहीं गिरे या पड़े रह जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद हम लोग को क्या नजर आता है कि जहाँ पे वो मृत जीव जंतु, पेड़ पौधा पड़े हुए थे, वहां से वो साफ हो गए हैं। तो आखिर वो साफ कैसे हुए? अपने आप तो नहीं हुआ होगा, यहाँ भी कुछ न कुछ विज्ञान है, और वो विज्ञान है कि सूक्ष्म जीव जो है वो सूक्ष्म जीव उसको डिकम्पोज करते हैं,
और उसका अपघटन करते हैं और वातावरण को साफ कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग सूक्ष्म जीव को दुश्मन की तरह देखते हैं। तो दुश्मन की तरह देखेंगे तो स्वाभाविक है कि अगर किसी को दुश्मन की तरह देखेंगे तो वो हमें हानि करेगी। तो यहाँ भी सूक्ष्म जीव हमें हानि करती है। जैसे कुछ प्रोटोजोआ ऐसा होता है जिसके हमारे अंदर चले जाने से, हमारे शरीर के अंदर चले जाने से वो पेचिस, जिसको हम लोग डिसेंट्री बोलते हैं, पूरा डिसेंट्री करा देता है, या फिर मलेरिया जैसा खतरनाक बीमारी हमारे शरीर पे हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो विषैले होते हैं। कभी कभी हम लोग पेपर में या फिर टीवी में देखते हैं कि विषाक्त भोजन खाने के कारण फलना परिवार में सब कोई बीमार या अस्वस्थ। तो वो क्या होता है, उसके भोजन में सूक्ष्म जीव जो विषैले हैं वो सूक्ष्म जीव चले आते हैं और उसको, उस तरह के भोजन को खाने के बाद सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर चले जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है। इसके साथ साथ कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों में, जानवरों में, पौधों में रोग पैदा करते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि सूक्ष्म जीव के द्वारा मनुष्यों में, जानवरों में या पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं। डिप्थेरिया जो है सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। टिटनेस जो है सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। हैजा जो है सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। तो एक वीडियो ही हम लोग बनाएंगे सूक्ष्म जीव के कारण होने वाले बीमारी को लेकर के। आज की वीडियो को हम लोग यहीं रहने देते हैं। आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और इसको पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।